परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी, समस्त मुनि वृंद, साध्वी वृंद, सज्जन और माता भगिनी, आचार्य श्री के सामने ज्ञान की बातें करने की धृष्टता तो मैं नहीं करूंगा। अभी उनका जो उद्बोधन हुआ है उसमें आपने बारीकी से सुना होगा और थोड़ा अगर सोचा होगा तो व्यक्तिगत जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए शाश्वत रूप से पूरा पड़ेगा, इतना पाथेय भरा है। समय उसका संक्षिप्त है लेकिन आशय उसका अनंत है। उसी को हम लोगों को सोचना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है वो भारतवर्ष का, भारतीयों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए शाश्वत संदेश है। क्योंकि अपने यहां तो विविधता है, अनेक पंथ संप्रदाय है, अनेक जाति उपजाति रहती है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रांत है। ऊपर से अब राजनीति में अनेक विचारधाराएं, अनेक पार्टियां, ये भी हो गया है। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये सारी बातें, ये सारी विविधताएं ऊपरी ऊपर है, अंदर से हम सब लोग एक है। क्योंकि जीवन के स्वरूप का हमारे यहां जो विश्लेषण है वो सभी का एक है, सभी पंथ संप्रदाय। पहली बात वो ये कहते हैं जो आपने भी कही है, सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। तो सुख के लिए बाहरी दुनिया के पीछे भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, उसको अंदर खोजना चाहिए। अंदर खोजने से शाश्वत और कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिल जाता है। दूसरी बात है कि आप जो भी करते हो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो कर्म फल का विचार है, करोगे तो भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यह हमारे यहां सर्वत्र मान्य है। और तीसरी बात प्रत्यक्ष आचरण की है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संतोष, तप, शौच, स्वाध्याय, सत्य प्रणिधान, इन 10 तत्वों के अंदर मनुष्य का व्यवहार चाहिए, ये सब लोग बताते हैं। और इसलिए चूंकि मनुष्य प्रकृति में से आता है तो प्रकृति तो परिवर्तनशील है और विविध प्रकार की है। प्रकृति एक रस नहीं रहती, वो अनेक रस रहती है और वो नित्य बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य का रूप, रंग, नाम ये सब अलग अलग हो जाता है। लेकिन इस अलग में, अलग अलग चलने में दुख है। आत्मीयता में सुख है। अलग तो बना दिया प्रकृति, मेरा देह अलग है, आपका देह अलग है, मैं भोजन करूंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको अपना भोजन करना पड़ेगा, मुझे, ये सब ठीक है। लेकिन ये सब शरीर मन बुद्धि की बातें हैं। मनुष्य को अपने शरीर मन बुद्धि के अधीन होकर नहीं चलना है। मनुष्य को शरीर मन बुद्धि को अपने अधीन करना है। हम मालिक है, शरीर हमारा मालिक नहीं है, मन हमारा मालिक नहीं है, बुद्धि हमारी मालिक नहीं, हम मालिक है। और वो हम अपना अहंकार नहीं है। हम अहंकार कब होता है? जब वो शरीर मन बुद्धि से जुड़ता है। वो जो है तत्व, उसको देखो, उसको जान लो,
और उसके आधार पर इन सबको चलाओ, ऐसा जब कहते हैं तो मनुष्य को यह ध्यान में आता है कि वो तत्व सब में है और वो समान है, इसलिए ऊपर से अलग अलग दिखने वाली सारी बातें जुड़ी है। ये मूल है अपनापन। आज का विज्ञान भी इसको मानता है, सृष्टि की सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी है और सृष्टि के किसी एक कण में कोई हलचल होती है, उसके परिणाम आज ना कल सारी सृष्टि पे होते हैं। यह आज का विज्ञान मानता है। ऐसा अत्यंत वैज्ञानिक विचार अपने यहां पर है और इसलिए पहली बात आती है आत्मीयता की, जिसके चलते आचार्य श्री ने बताया सद्भावना। क्योंकि अगर मैं और आप अपने हैं तो आप और मेरे बीच में कोई दुर्भावना हो ही नहीं सकती। आत्मीयता में दुर्भावना होती ही नहीं। अपने यहां पर हमेशा प्रार्थना में अच्छा हो ऐसा किया जाता है, बुरा न हो यह भी कहा जाता है, लेकिन कभी भी जिनको दुनिया बुरा मानती है उनके लिए नाश की प्रार्थना नहीं है। यानी जैसे मैं सनातनी संतों में जाता हूं तो धर्म का प्रभाव हो, अधर्म का विनाश, अधर्म का विनाश, अधर्मियों का विनाश नहीं कहते। ज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े संत हो गए, उनका पसायदान है, उन्हें भगवद गीता पर टीका लिखी ज्ञानेश्वरी, उसके अनुसार जीवन जिया, टीका लिखी, उपदेश किया और फिर उन्होंने भगवान से मांग मांगी। उसमें एक मांग ये भी मांगी है कि ऐसे जो अपने आत्म तत्व में रहकर विचरण करते हैं, सबके लिए संतोष की, शांति की, राहत की छाया बनते हैं, ऐसे सत्यनिष्ठ महापुरुष समाज को सदा उपलब्ध होते रहे, ये एक मांग मांगी है। लेकिन उसका प्रारंभ उन्होंने कहा है कि खड़ांची व्यंकटी सांडो, यानी दुष्ट लोग, खल, उनकी व्यंकटी यानी उनका टेढ़ापन जाए। ये नहीं कहा कि दुष्ट लोग नष्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारा जो अपनत्व है वो सर्वत्र है, तो हमारी सबके प्रति सद्भावना है, इसलिए सबके प्रति हम अहिंसा से ही विचार करते हैं। तो दुष्ट है तो दुष्ट, उसके दुष्टाई से तो खराब होगा, इसलिए दुष्टाई नष्ट हो जाए, लेकिन वो अच्छा बने, यही हमारा प्रयास रहता है, यही हमारी कामना रहती है। अब आज का माहौल देखिए, उस सद्भावना की कितनी आवश्यकता है। क्रिया प्रतिक्रिया के खेल में उलझ गए तो कल्याण तो होने वाला नहीं है। और दुनिया में लोग हैं जो प्रतिक्रिया को उकसाते रहते, मानते नहीं है, जिसके पास शक्ति है उसके सामने तो चुप रहेंगे, लेकिन जहां शक्ति नहीं दिखती वहां वो उत्पात करते। अब उसका बंदोबस्त करते समय अगर हमने भी मन में बैर पाल लिया तो बैर से तो बैर बढ़ता है। बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो व्यावहारिक दृष्टि से जो रोकना है वो तो रोकना पड़ेगा, उसके लिए जो करना है करना पड़ेगा। लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? सद्भावना ही होनी चाहिए, अहिंसा का ही भाव होना चाहिए, आत्मीयता का ही भाव होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को युद्ध करो, लेकिन कैसे? युद्धस्व विगत ज्वरहा, यानी तैश में आकर मत लड़ो। सबको ऊपर उठाने वाला, सबको बांधने वाला, सबको जोड़कर उन्नत करने वाला जो धर्म तत्व है, उसकी रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए अब दूसरा चारा नहीं है, लड़ने का कर्तव्य आ गया है, तो लड़ो। अहिंसा का यह भी एक रूप है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ही वक्तव्य में एक बार मैंने सुना कि जो हिंसा हम टाल सकते हो उसके बिना जीवन चलता है, उसको टालना ही चाहिए। कुछ हिंसा ऐसी होती है कि हमारे हाथ से होती है, हम जानते नहीं,
जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो कितने जीव जंतु मरते होंगे पता नहीं, आप लोगों लगाते, उसी के लिए लगाते। तो ये आपका आचरण मेरे से थोड़ा प्रगत है, मैं मुंह खुला रख के बोल रहा हूं, आप ये रख के बोल रहे हैं, तो आपको पता नहीं है तो भी जिसको टाल सकते उसको आप टाल रहे हैं। लेकिन प्राणियों की रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए, या कर्तव्य के नाते, देश के कर्तव्य के नाते सैनिकों को लड़ना पड़ता है, ऐसी कुछ हिंसा होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसमें कर्तव्य भाव से मन में कुछ भी दुश्मनी न रखते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वो भी अहिंसा का एक रूप है। इस अर्थ का मैंने सुना, इसमें कुछ परिष्कार करना है आप कर सकते हैं, मेरी समझ कोई पूरी समझ है ऐसा नहीं है, परंतु मैंने ये समझा। तो ये सद्भावना, और उस सद्भावना के साथ साथ सेवा, निष्काम सेवा, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। और जो 3 कार्यकर्ताओं के प्रकार बताए, आज अपने देश में वो जो निकृष्ट श्रेणी के बताए कि सेवा तो थोड़ी सी करेंगे लेकिन दाम बहुत चाहेंगे। एक बार एक महात्मा जी के पास चुनाव पास में आए थे लोकसभा के, कुछ साल पहले की बात है। एक सज्जन पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महाराज मुझे अब सब कुछ है मेरे पास, अब मुझे समाज की सेवा ही करनी है और मैं पूरा जीवन उसमें लगाना चाहता हूं, तो आपकी थोड़ी सहायता चाहिए। मुझे क्या सहायता चाहिए? बोले ऐसा है कि अभी चुनाव निकट है, मुझे अगर टिकट मिल जाए उस पार्टी से, चुन के आऊंगा, फिर हाथ में साधन रहेगा तो सेवा करूंगा। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या साधन रहेंगे चुन के आने के बाद? तो एक तो अधिकार रहेगा, दूसरा सत्ता में होने के बाद साधन रहते, पैसा आता है, फंड आता है सरकार से, उसका उपयोग कर सकते हैं, और आपका शब्द चलता है, आप उनको बता दीजिए मुझे टिकट मिल जाएगा। महाराज जी ने कहा तुमको सेवा करनी है? बोले हाँ सेवा ही करनी है, उसके लिए अधिकार चाहिए और धन साधन चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल, इसी के लिए तुम टिकट चाहते हो? तो बोले हाँ। तो बोले ये झंझट करने की तुमको जरूरत नहीं, मैं बहुत प्रभावी महात्मा हूं, मैं तुमको अधिकार दे देता हूं, जाओ सेवा करो, कोई रोके तो मेरा नाम बताना, कोई नहीं रोक सकेगा तुमको, इतना मेरा अधिकार है। और जो तुमको धन साधन चाहिए मुझे एक फोन करना, एक दिन के अंदर हाजिर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लिख के देता हूं, टिकट मत मांगो, जाओ सेवा करो। वो आदमी लौटकर महाराज जी के पास आया नहीं फिर से, और सेवा भी उसने नहीं की। ये प्रकार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और परिस्थितियां ऐसी है कि इसको हवा देकर लोग अपना काम निकालते हैं। इसलिए ऐसी निकृष्ट सेवा से बचने की सबसे पहले आवश्यकता है। दूसरी भी है कि सेवा पूरी करेंगे लेकिन दाम पूरे चाहिए। तो इसमें एक बात न्याय की देखनी चाहिए, अगर आपने परिश्रम किया हो और उसका फल देना मेरे हाथ में है, तो मुझे देखना चाहिए कि आपने जो परिश्रम किया है उसका पूरा फल मैं दूं। लेकिन मैं ये अपेक्षा करूं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सेवा होती ही है निष्काम और निस्वार्थ। आजकल हम हमारी भाषा भूल गए ना, तो हम अंग्रेजी सुनते हैं सर्विस, और उसको हम सेवा बना देते हैं। अब गवर्नमेंट सर्विस भी सेवा होती है, सरकारी सेवा। अरे हर महीने वेतन लेते हो भाई, सेवा कौन सी है? वेतन नहीं मिली तो हड़ताल करते हो। सेवा तो ये कुछ नहीं देखती, उसमें एक ही अधिकार होता है, सेवा का ही अधिकार होता है, और कोई अधिकार होता नहीं। ऐसे निस्वार्थ सेवकों की बहुत आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे ऐसे निस्वार्थ सेवा की बुद्धि वाले और सुशील, शील संपन्न, त्यागवान ऐसे 100 लोग दे दो, मैं संपूर्ण दुनिया को बदल के दिखाता हूं। क्योंकि ऐसा होना कठिन है, लेकिन ऐसा होना ही मनुष्यता है। शॉर्टकट से काम निकाल लेना, थोड़ी सेवा में से बहुत पाना, या पूरी सेवा करना और पूरा फल लेना, ये तो जानवर भी करते हैं।
बैल भी खेत में मेहनत करता है और चारा आता है तो खाता है पूरा, जब तक उसका पेट नहीं भरता किसी को मुंह नहीं मारने देता। ये भी नहीं करता कि थोड़ा बच गया तो कल के लिए बांध के ले जाऊं मेरे साथ, वो भी नहीं करता हो। अपनी जितनी भूख है उतना पूरा खाएगा, तब तक किसी को खाने नहीं देगा, स्वयं खाएगा, उसके बाद चिंता नहीं करेगा। ये तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य अपने को पीछे रखता है, बाकी सबको आगे रखता है। मनुष्य स्वयं के लिए नहीं जीता, मनुष्य सबके लिए जीता है। अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए जीता है। उसी को मनुष्य जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन जीना, यह हमारा मूल है, सब मानवों का यह मूल है। भारतवर्ष का तो है ही है। और परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां होती है तो लचीला बनना पड़ता है, लेकिन किसको? कोई वृक्ष है, बड़ा पेड़, और तूफान चला तो उसको लचीला बनना पड़ता है। जमीन के ऊपर जितना है वो लचीला नहीं हुआ तो टूट जाएगा। हवा है तब तक वो हवा की दिशा में झुकता है। हवा सदा तो रहती नहीं, हवा चली जाती है, हवा के निकल जाने के बाद फिर वापस अपने स्थान पर आ जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो टूट जाएगा, लेकिन उसकी जो जड़ है उसको ये अनुमति नहीं है। वो जड़ अगर रत्ती भर अपनी मिट्टी को छोड़ दे तो हवा में पेड़ उखड़ जाएगा, लचीला होने से भी फायदा नहीं। और इसलिए सद्भावना, निष्काम सेवा और उसके साथ साथ ये अहिंसा का भाव मन में लेकर चलना, ये अपना मूल है, रूट है। उस मूल से अपने को जीवन रस मिलता है। और इसलिए जहां जहां ऐसे सारे तत्वों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले महात्मा अपने देश में विराजते या विचरण करते हैं, मैं प्रयास करता हूं साल में एक बार जाकर उनका दर्शन कर ले, उनकी वाणी सुने। उनके केवल दर्शन मात्र से बैटरी रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि अपना भरोसा बनता है कि आज के इस जीवन में, इस कलियुग में भी ऐसा जीवन हो सकता है। तब भरोसा बनता है। भरोसा बनता है तो आदमी प्रयास करता। अपनी व्यक्तिगत साधन, जो महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि व्यक्तिगत साधनों को ठीक रख के समाज की साधना भी मैं ठीक करूं, तो अपनी साधना को पक्का बनाना, इन जड़ों से मिलने वाले जीवन रस पर पूरी निर्भरता, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पदमान प्रतिष्ठा भी मिलती है करते समय, मुझे कुर्सी में बिठाया है संघ में, मेरे फोटो छपते, लेकिन उस पर निर्भर होने का कण मात्र भी विचार मुझे नहीं करना चाहिए, या किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन रस नहीं है। कुछ अधिकार आते हैं हाथ में, किसी को कह सकते तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये मत करो, उससे भी क्षणिक आभास होता है मैं कुछ हूं, लेकिन वो अपना जीवन रस नहीं है। अपना जीवन रस है अपनों के लिए जीने के लिए मन में आत्मीयता, सद्भावना, निष्काम सेवा की सदैव प्रेरणा और अहिंसा का भाव लेकर चलना। उसके आधार पर कर्तव्य जो है उसका सामना करना। अब ये प्रत्यक्ष चरितार्थ करने वालों में आप श्री का नाम है पक्का। और दूसरा संयोग तो मैं बार बार बताता हूं कि तेरा पंथ का अनुशासन और संघ का अनुशासन ये समांतर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। जो कुछ अंतर रखा है, क्योंकि दिखने वाली दुनिया में दो बना के रखना है तभी दुनिया बनती है। जब ये नहीं रहता तब दुनिया नहीं बनती, तब तो सब एकाकार हो जाता है। फिर कोई प्रवचन चर्चा इसका कोई अर्थ नहीं। एक निर्गुण निर्विकार अवस्था में हम सब पड़े रहेंगे। हम सुनना चाहते, ज्ञान की बातें सुनते, लगता है ऐसा करना चाहिए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अलग अलग है, अभी दिख रहे हैं। तो उतना बनाए रखना चाहिए, इसलिए वो बिना अंतर के समांतर चलने वाली दो धाराएं। और पूर्वजों से चला है, आचार्य तुलसी जी से चला है, गुरु जी से चला है, तो उनके बाद आने वाले हम सबका कर्तव्य है पुराने ऋणानुबंध बनाए रखने चाहिए। और ऋणानुबंध ऐसे वैसे नहीं है, हमारा तो फायदा ही फायदा है। आपको क्या
मिलता है, नुकसान होता है, फायदा होता है, मैं नहीं जानता। हमको तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि उससे हमको प्रेरणा मिलती है। 4 बातें यहां सुनकर हम अपने लोगों को भी बता सकते हैं। नागपुर में हमारे कार्यालय में महाराज जी आए थे, तो उन्होंने थोड़ा ही एक 15-20 मिनट का एक उपदेश किया, तो वो इतना अच्छा था कि उसकी पुस्तिकाएं बनाकर हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं तक सबको भेज, यहीं से तैयार हुई और हमने भिजवाई, क्योंकि हमारे लिए वो एक काम करने का पाथेय बन जाता है। क्योंकि हमको भी अपने समाज की, मानवता की निस्वार्थ सेवा करनी है। व्यक्ति सारे समाज के अच्छे बुरे जो भी हो अपने हैं, इसलिए उनको अच्छा बनाना है। और ये सब करते समय जो कर्तव्य आएगा उसका पालन मन को ऐसा बना के रखना करना है। तो ये पाथेय बार बार मुझे मिलता है, वही महाराष्ट्र ने फिर से एक बार प्रदान किया है। उनके सामने और ज्ञान की बातें कुछ नहीं, आपने देखा होगा जो उन्होंने कहा है उसी से कुछ लेकर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं। जो कुछ लेना है उसी से लिया है और वही बोल रहा हूं। आप भी उस उपदेश को हृदयंगम करके चले तो अपना देश और संपूर्ण मानवता हमारी अपेक्षा से बहुत जल्दी सुखी हो जाएगी। ऐसी करवट भी समय ने ले ली है, इसका ध्यान रखिए। आपके प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके मेरे 4 शब्द में समाप्त कर दूं।